इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कांति मोटर्स छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा न्यायालय में पदस्थ एक न्यायाधीश साइबर ठगी का शिकार हो गई। पुलिस के मुताबिक उन्हें पतंजलि योग ग्राम के नाम से मोबाइल नंबर 9748066851 से फर्जी कॉल आया, जिसमें उनके साथ पतंजलि योग ग्राम में शिविर के माध्यम से उपचार करवाए जाने के एवज में राशि रुपए 22,700 की धोखाधड़ी की गई। न्यायाधीश ने इसकी शिकायत कोतवाली पुलिस से की। पुलिस ने उपचार कराने के नाम पर की गई साइबर ठगी के खिलाफ धारा 420 के तहत अज्ञात आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। पतंजलि योग शिविर में उपचार के नाम पर टिकट देने के मामले में यह ठगी ऑनलाइन की गई थी। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ पिछले 11 दिनों से नियमितीकरण की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। इसी क्रम में आज संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों और सदस्यों के द्वारा सड़कों पर झाड़ू लगाकर प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। विगत 12 दिन से जो हड़ताल 15 दिसंबर से संविदा कर्मचारियों ने जारी की थी वो कंटिन्यू है। आज की जो थीम थी हमारी वो झाड़ू लगाकर हमने शासन के संदेश दिया है कि संविदा रूपी नीति का कचरा जो है शासन को साफ करना है। और इसी क्रम में आज हम संविदा कर्मचारियों ने यहाँ पर झाड़ू लगाकर ये संदेश दिया है कि पुरानी संविदा नीति को साफ कर नई नियमितीकरण की पॉलिसी शासन जल्द हम सभी संविदा कर्मचारियों के लिए लागू करें। आशा उषा कार्यकर्ताओं के द्वारा मानदेय बढ़ाए जाने को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम ज्ञापन सौंपा गया। आशा उषा कार्यकर्ताओं का कहना है कि वर्ष 2006 से उन्हें नियुक्त किया गया है, जब से लेकर आज तक मात्र 2,000 रुपए ही मानदेय दिया जाता है। मानदेय बढ़ाए जाने सहित 5 सूत्री मांगों को लेकर उनके द्वारा अस्पताल परिसर में धरना प्रदर्शन किया गया। आशा उषा कार्यकर्ताओं ने बताया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संचालक के द्वारा 24 जून 2021 को 10,000 तक निश्चित मानदेय के निर्णय के आधार को बजट सत्र के दौरान आदेश पारित करने के लिए संगठन द्वारा ज्ञापन दिया गया था, जिसमें आशा उषा कार्यकर्ताओं को निश्चित मानदेय 10,000 रुपए दिए जाने, आशा कार्यकर्ताओं को सरकारी कर्मचारी घोषित किए जाने, उनके कार्य का समय निश्चित किए जाने, एएनएम और जीएनएम के पद पर अनुभव के आधार पर नियुक्ति किए जाने, कार्यकाल समाप्त होने पर एक मुश्त 5 लाख की राशि प्रदान करने और ग्रामीण तथा शहरी आशा उषा कार्यकर्ताओं को समान मानदेय दिए जाने की मांग की गई। सात दिन से खड़ी है यहाँ पे, उनकी सुध लेने कोई नहीं आया यहाँ आज तक। और हमारी बहनें इतनी परेशान हैं, 24 घंटे काम कर रही है, उसके बाद भी हमारी बहनों का मानदेय 2,000 है। तो 2,000 में क्या हमारे बच्चों का पालन पोषण हो जाएगा? क्या हम पेट भर अनाज खिला सकेंगे? जो हमारी सरकार है उसकी सद्बुद्धि के लिए हम लोग ने ये हवन करा है, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ पा रहा है कि हम बहनें क्यों इकट्ठी हुई हैं और किस कारण से हम लोग यहाँ पर हवन कर रहे हैं। हम लोग के हवन का सबसे मेन कारण यही है कि यहाँ पर जो भी बहनें इकट्ठी हुई हैं उनकी सभी की समस्या ये है कि हमारा एक निश्चित मानदेय किया जाए, क्योंकि सभी बहनें दिन रात काम कर रही हैं मगर उनको उनका मानदेय नहीं मिल रहा है। उनकी जो भुगतान होता है उसमें भी कटौती की जाती है। तो क्या कारण है? क्या हमारा ही बजट नहीं मिल पा रहा है सरकार के पास में, या हमारा बजट एकत्रित नहीं हो पा रहा है सरकार के पास में, जो कि हम लोग का बजट काटा जा रहा है, हम लोग की पेमेंट काटी जा रही है, हम लोग 24 घंटे काम कर रहे हैं। कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में कलेक्टर शीतला पटले के द्वारा सभी विभाग प्रमुख अधिकारियों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक ली गई, जिसमें शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन और उनकी साप्ताहिक समीक्षा के संबंध में कलेक्टर के द्वारा अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में जिला पंचायत सीईओ हरेंद्र नारायण, एसडीएम ओपी सोनाडिया, एसडीएम अतुल सिंह, निगम कमिश्नर राहुल सिंह सहित अन्य विभाग प्रमुख अधिकारी मौजूद थे। छिंदवाड़ा राठी परिवार द्वारा विगत 4 माह से जारी योजनाबद्ध प्रयास से आज छिंदवाड़ा में राठी परिवार अखिल भारतीय पधारो भाई सा 2 दिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ, जिसमें 350 से ज्यादा परिवार अपनी बेटियों के साथ इस कार्यक्रम में शामिल हुए। लगभग 150 वर्ष पहले हमारे पूर्वज आदरणीय स्वर्गीय हीरा लाल जी राठी आए थे। आज उनके परिवार के तकरीबन 45 परिवार हैं छिंदवाड़ा में,
जो हम 6 दादा हैं उनका परिवार है, उनकी जो बेटियां, बहनें, भतीजी, बुआ, इन लोगों का, इनके परिवार का और राठी परिवार का मिलन समारोह हमने 2 दिन का आयोजित किया है। सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए अब दिल्ली या इंदौर जाने की जरूरत नहीं। आपके अपने शहर छिंदवाड़ा में निधि श्री एकेडमी में दिल्ली के अनुभवी शिक्षकों द्वारा यूपीएससी और एमपीपीएससी की तैयारी, वो भी अंग्रेजी माध्यम में। उच्चतम शिक्षा स्तर, रेगुलर टेस्ट, 3 डेज फ्री डेमो क्लासेस, एडमिशन ओपन। निधि श्री एकेडमी, प्रोफेसर कॉलोनी, नियर ट्रैवल म्यूजियम, छिंदवाड़ा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7024903666। गर्ल्स कॉलेज की छात्राओं के द्वारा उच्च शिक्षा विभाग के निर्देश पर युवाओं में संवाद कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तावित युवा नीति के निर्माण पर विशाल रैली का आयोजन किया गया। संस्था प्राचार्य ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति रोजगार, कौशल विकास, उद्यमशीलता के क्षेत्र में नवाचार लाने के लिए युवा नीति का निर्माण शासन द्वारा किया जा रहा है। इसी क्रम में यह रैली निकाली गई थी। हमारे बच्चों ने आज जन नीति पर, युवा नीति पर जागरूकता फैलाने के लिए आज रैली निकाली है। 27 तारीख को इसी विषय पर हमारे बच्चे जो हैं वो, उनके बीच में संवाद होगा, परिचर्चा होगी, संगोष्ठी होगी। इन सारी चीज़ों का आयोजन इसीलिए किया जा रहा है ताकि लोगों के बीच में इस विषय पर जन जागरूकता आए। जिले के सांसद नकुलनाथ का 2 दिवसीय प्रवास पर मंगलवार को छिंदवाड़ा आगमन होगा। 27 दिसंबर को आगमन के बाद वे बिछुआ ब्लॉक के 27 ग्रामों में रोड शो के माध्यम से आमजन से भेंट करेंगे। 2 दिवसीय प्रवास के दौरान सांसद नकुलनाथ विभिन्न योजनाओं में सम्मिलित होंगे। सांसद कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार नकुलनाथ का 27 दिसंबर को सुबह 11 बजे छिंदवाड़ा आगमन होगा। आगमन के बाद 11:15 पर सांसद नकुलनाथ कार द्वारा बिछुआ ब्लॉक के लिए प्रस्थान करेंगे। दोपहर 12 बजे बिछुआ आगमन के बाद वे रोड शो प्रारंभ करेंगे। सिख धर्म के 10वें गुरु एवं सिख धर्म के स्थापक गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 2 छोटे साहिबजादे सरदार जोरावर सिंह उम्र 9 वर्ष एवं सरदार फतेह सिंह उम्र 7 वर्ष को आतिथेय वजीर खान द्वारा क्रूरता से मौत के घाट उतारने की स्मृति में केंद्रीय सरकार द्वारा घोषित वीर बाल दिवस का कार्यक्रम भाजपा कार्यालय में हरमान सिंह भट्टी के संयोजन में आयोजित किया गया, जिसमें उपस्थित लोगों ने दोनों वीर बालकों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू एवं बड़ी संख्या में वरिष्ठ नागरिक संगठन के सदस्य, सिख समाज के बंधुगण एवं गणमान्य नागरिक सम्मिलित हुए। गुरु गोविंद सिंह जी के चारों पुत्र 4 साहिबजादे के नाम से हम जानते हैं। इतनी कम उम्र में उन्होंने अपने धर्म के लिए, अपने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। मैं गुरु गोविंद सिंह जी को नमन करता हूँ, चारों साहिबजादों को नमन करता हूँ और उनका आज शहीदी दिवस है। मैं देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि हमारे आज़ाद देश आज़ाद हुए 75 वर्ष हो गए, लेकिन कभी किसी ने सोचा नहीं उनकी, हमारे चारों साहिबजादों की शहादत को आज सम्मान देते हुए देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा वीर बाल दिवस की घोषणा की गई है। मोदी जी का आभार और धन्यवाद व्यक्त करूँगा। पंकज टॉकीज के पास रहने वाली छिंदवाड़ा जिले की होनहार बेटी अश्विनी सूर्यवंशी को बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से तकनीकी संकाय में गोल्ड मेडल मिला है। अश्विनी ने अपनी सफलता का श्रेय ईश्वर और अपने माता पिता तथा गुरुजनों को दिया है। अश्विनी ने हाल ही में यूपीपीएससी की परीक्षा पास की है, जिसमें एसडीओ पद पर उसकी नियुक्ति हुई है। अश्विनी की तरक्की पर सभी शुभचिंतकों और मित्रों ने उन्हें बधाइयां दी है। मैंने अपना मास्टर सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग में कंप्लीट किया है फ्रॉम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिसमें मैंने प्रथम स्थान प्राप्त करके वहाँ पे आईसीआर के डीजी से गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। और उसके बाद मैंने यूपीपीएससी यूपीपीएससी लोक सेवा आयोग पब्लिक सर्विस कमीशन में मैंने असिस्टेंट इंजीनियर का एग्ज़ाम क्लियर किया, जिसमें कि मैं एसडीओ के पोस्ट पे सेलेक्ट हुई हूँ। और मैं टोटल 7 लोगों में से सिर्फ मैं ही एक अकेली गर्ल हूँ जो कि इस पोस्ट के लिए सेलेक्ट हुई हूँ। और मैंने यूपीपीएससी में एज अ जनरल कैटेगरी फीमेल से क्वालिफाई किया।